जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सुनाई दे रहा है? आप लोगों की आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो ठीक है। सो आप लोगों के पास
नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का किताब है आपके पास, NOI? ठीक है, तो NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन किताब का जो प्रीफेस है वहां पे जाइए, प्रीफेस। तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब, नेक्टर मतलब अमृत और इंस्ट्रक्शन मतलब क्या, उपदेश। तो इसको बोलते हैं उपदेशामृत। अरे उपदेशामृत श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु के एकदम अग्रणी शिष्यों में से एक थे, उन्होंने ये उपदेशामृत दिया हम लोगों को, मानव जाति को दिया उपदेशामृत। इस उपदेशामृत किताब में 11 श्लोक हैं, बस 11 श्लोक हैं। और ये श्लोक सभी भक्तों के लिए, मुख्य रूप से नए भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भक्ति क्या है और कैसे भक्ति में आचरण करना चाहिए, इसके बारे में इस किताब में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो मैं आप लोग से जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितने भक्त हैं यहाँ पे जो कि नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो बुक है वो कभी पढ़े हैं, पूरा पढ़े या फिर पार्शली पढ़े हैं? बताइए, कोई पढ़े हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन किताब? ठीक है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कि आप नहीं पढ़े हैं, एकदम फ्रेश जो विषय वस्तु है आपको समझ में आएगा। तो प्रत्येक सप्ताह में हम लोग एक दिन थर्सडे के दिन नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत ही गूढ़ तत्वों के विषय में श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी इसमें वर्णन कर रहे हैं। तो आप लोग नोट सामने रखिए, नोट बनाने की चेष्टा कीजिए। तो प्रीफेस में बोला गया है, द कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ श्री रूप गोस्वामी। तो चैतन्य महाप्रभु को सभी जानते हैं आप लोग, चैतन्य महाप्रभु को, राइट है ना? बोलिए, कुछ जानते हैं कि नहीं जानते? चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, जो कि लगभग 535-36 साल पहले इस धरातल पे आए और उन्होंने क्या दिया लोगों को? कृष्ण प्रेम दिया। मतलब कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए इसकी शिक्षा दी उन्होंने, और साथ में उन्होंने हरिनाम संकीर्तन, जो कि कलयुग का जो धर्म है, उसका प्रचार किया। तो कलयुग का धर्म है क्या? हरिनाम संकीर्तन। उसके बाद उन्होंने अपने मुख्य पार्षदों को ये आज्ञा दी कि इस हरिनाम संकीर्तन को पूर्ण रूप से स्थापित करने के लिए इस भूलोक में, मतलब इस प्लैनेट अर्थ पे, वो शास्त्रों की रचना करें। और उन शास्त्रों में जितने भी अन्य शास्त्र जो है, वैदिक शास्त्र है, उसी के बेस्ड उस शास्त्रों की रचना करें। और उस शास्त्रों में कैसे वैष्णविज्म जो है, गौड़िया वैष्णविज्म सबसे टॉप है और भक्ति सबसे उच्च है सभी मार्गों में, तो उसका उनको प्रतिपादन करने के लिए आदेश दिया गया। तो उन सभी शिष्यों में जो ये 6 गोस्वामी थे, 6 गोस्वामी, आप लोग नाम लिख सकते हैं इन 6 गोस्वामियों के। तो श्री रूप गोस्वामी पहले, श्री रूप गोस्वामी, दूसरे हुए श्री सनातन गोस्वामी, वंदे रूप सनातनौ रघु युगौ रघुनाथ दास गोस्वामी, तीसरे हुए रघुनाथ दास गोस्वामी, चौथे हैं रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। तो पहले हैं श्री रूप गोस्वामी, दूसरे श्री सनातन गोस्वामी, उसके बाद रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, उसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी। तो ये हैं 6 गोस्वामी
गोस्वामी मतलब वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो इन 6 गोस्वामियों में से जो पहले 2 हैं, स्वरूप और सनातन गोस्वामी, ये दोनों अपने ही सगे भाई थे मटेरियली देखा जाए तो। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, they were actually both like brothers. They were brothers and they were actually materially, if you'll see, very highly posted and very big personality of them. मतलब उस समय के सबसे मतलब पावरफुल लोग थे। कैसे पावरफुल थे कि पूरा जो बंगाल किंगडम था, बंगाल किंगडम मतलब कि बिहार, बंगाल, ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, पहले एक ही नाम से जाना जाता था, उसको कहा जाता था क्या, बंगाल। और बंगाल के राजा, उसका नाम था नवाब हुसैन शाह। नवाब हुसैन शाह के दरबार में वो प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो बताइए प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की क्या हैसियत होती है। तो सनातन गोस्वामी थे प्राइम मिनिस्टर। सनातन गोस्वामी कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे। और रूप गोस्वामी जो थे वो थे फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्योंकि मुस्लिम राजतंत्र के अंतर्गत वो सेवा कर रहे थे, कार्यरत थे, तो उनको ही मुस्लिम नाम दे दिया गया था और मुस्लिम बना दिया गया था। लेकिन वो हमेशा हृदय में सोचते रहते थे कि कब वो दिन आएगा कि चैतन्य महाप्रभु हमें स्वीकार करेंगे और हमारा उद्धार करेंगे इस नारकीय जीवन से। तो इस तरह से स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के दरबार में कार्य करते हुए, और पैसों की कमी नहीं थी। उस समय स्वर्ण की मुद्राएं होती थी, स्वर्ण की मुद्राएं, इसको अशरफी बोलते हैं, अशरफी। तो बहुत बहुत पैसे थे उनके पास, मतलब कि अनकाउंटेबल, समझिए। पैसों की बिल्कुल कमी नहीं थी, लेकिन हृदय में हमेशा वो सोचते रहते थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु कब हमारे ऊपर कृपा करेंगे। They were always thinking in the heart that when Sri Lord Chaitanya Mahaprabhu will be merciful upon me, upon us, so that we could be actually come out from this nasty association of meat eaters. So in the Raj Darbar, even though it was Raj Darbar, all people were into all different types of sinful activities. You know, Nawab Hussain Saab, first class meat eater, cow eater, वो गाय खाता था और उनकी सेवा करनी पड़ती थी इनको। वो भी इनका नाम रख दिया गया था दावीर खास और साकर मल्लिक। तो ऐसी स्थिति में वो चैतन्य महाप्रभु से हमेशा प्रार्थना करते रहते थे। तो यही हम लोग को सीखना चाहिए कि हमारी कैसे भी मटेरियल, कैसी भी स्थिति हो, हमें हमेशा श्री चैतन्य महाप्रभु से और उनके भक्तों से हमेशा हृदय में प्रार्थना करते रहना चाहिए कि महाप्रभु कृपया मेरे जैसे पतित का उद्धार कीजिए। वो पतित नहीं थे, मतलब बहुत प्रकांड पंडित थे रूप सनातन गोस्वामी। संस्कृत के, फारसी के, उर्दू के बहुत बड़े विख्यात, मतलब कि वो पंडित थे और इंजीनियरिंग भी जानते थे। जैसे लोग बोलते हैं ना कि आजकल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा ये है। और वो एक बार एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियरिंग किए थे मीनार का, टावर। जैसे आजकल टावर बड़े बड़े दिखते हैं ना इधर उधर, उन्होंने बहुत बड़ा टावर बनाया था किसी एक व्यक्ति के लिए, जमींदार था। तो उसके बाद नवाब हुसैन साहब को पता चला, अरे इतना अच्छा टावर, इतना बड़ा इंजीनियर टावर किसने बनाया। तो उसको पता चला कि ये तो सनातन गोसाई बनाया। तो तुरंत वो उनके पास आके बोला कि तुमको मेरे राज दरबार में काम करना पड़ेगा प्रधानमंत्री के रूप में। अगर नहीं करोगे तो इसके लिए तुम्हें दंड मिलेगा, और जितने भी यहाँ पे वैष्णव है, ब्राह्मण है इस राज्य में, सबको हम मुस्लिम में कन्वर्ट कर देंगे और बहुत उनको प्रताड़ना करेंगे। तो ब्राह्मण और वैष्णव को ध्यान में रखते हुए सनातन गोस्वामी उनका कार्य मतलब स्वीकार कर लिए
अमावस इंसान का। तो इतने इंटेलिजेंट लोग थे, फिर भी वो सोचते थे कि हम लोग कितने पतित हैं। तो एक्चुअली हमारी स्थिति ऐसे ही है, हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस मटेरियल वर्ल्ड में होने के कारण हमारी स्थिति बहुत ही फ्रजाइल है, बोलते हैं नाजुक, बहुत नाजुक है स्थिति। कभी भी कुछ भी हो सकता है इस शरीर का। आजकल कोरोना वायरस घूम रहा है इधर से उधर, कभी भी किसी को भी नॉकडाउन कर सकता है। और बार बार हम लोग जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस स्थिति में ये बहुत ही नेचुरल होना चाहिए कि हम श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण जो कि स्वयं है और उनके भक्तों से प्रार्थना करें के आमी केनो आमार चारे तापत्रय ग्राम्य व्यवहारिक कहे पंडित ताई सत्य करी मानी। सनातन गोसाई बोलते हैं कि मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और क्यों मुझे ये 3 ताप का सहन करना पड़ रहा है। आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश और आदि दैविक क्लेश। 3 क्लेश हैं, आप लोग डिवाइस में पढ़े होंगे, पढ़े हैं। ये 3 तरह की मिजरीज हैं। केनो आमी जारे तापत्र है, मुझे ये सब 3 तरह का प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। कभी अगर आपको लग रहा है कि आध्यात्मिक क्लेश मतलब कि अपने मन के कारण दुखी रहते हैं, कभी कभार अपनी या फिर डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाता है, ये आता है, नेचुरली आता है, ये आध्यात्मिक क्लेश है। आदि भौतिक क्लेश मतलब कि दूसरे जीवों के द्वारा समस्या, आदि भौतिक क्लेश दूसरे, जैसे कि अभी आजकल बहुत सारा टिड्डों का आक्रमण हो रहा है, टिड्डों का, तो वो हो गया। उसके बाद हो गया क्या, आदि दैविक क्लेश। आदि दैविक क्लेश मतलब कि नेचुरल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कि दैवी शक्तियों के कारण जो होती है। तो ये सब 3 ताप हमेशा हम लोग को परेशान कर रही है, हमेशा। तो इस स्थिति में सनातन गोस्वामी प्रार्थना करते हैं चैतन्य महाप्रभु से कि केनो आमी जारत तापत्रय ग्राम में व्यवहारिक कहे पंडित। लोग बाग बोलते हैं कि आप तो महान पंडित हैं, लेकिन मैं कैसा पंडित हूँ मुझे ये भी पता नहीं कि मैं कौन हूँ। ग्राम में व्यवहारिक कहे पंडित ताई सत्य को मानी, उसी को मैं समझता हूँ कि हाँ मैं तो बहुत बड़ा पंडित हूँ, किंतु अपना हिताहित किछु नहीं जाने। मेरा हित क्या है उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे हित में क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। अपना हिताहित किछु नहीं जाने, ग्राम में व्यवहारिक कहे पंडित ताई सत्य को मानी। तो ये बहुत बहुत जरूरी है हम लोग को समझना कि हमारा हित क्या है। हमारा हित और सभी जीवों का हित यही है कि कैसे वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड उसके करीब आ पाए, उनकी भक्ति करें, उनके साथ रिलेशन स्थापित करें। तो उसी रिलेशन को स्थापित फिर से करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस धरातल पे आए। और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को, जिनमें से स्वरूप और सनातन गोस्वामी प्रमुख थे, उनको आज्ञा दिया कि आप वृंदावन जाइए और वहां पे जितने भी भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने उन जगहों पे, उन स्थानों पे लीला, बहुत सारी लीलाओं का संपादन किया, उन सभी लीला स्थलियों का आप फिर से क्या कीजिए, खोजिए, उनको आविष्कार कीजिए और शास्त्रों का फिर से संकलन कीजिए, सात शास्त्रों का, वैष्णव शास्त्रों का संकलन कीजिए, बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कीजिए जिससे जीवों का उद्धार हो सके। तो उन सभी शास्त्रों में जिनका स्वरूप गोस्वामी ने संकलन किया है, ये जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो किताब है उपदेशामृत, बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। बहुत मतलब कि बहुत छोटा किताब लग रहा है ना देखने में, लेकिन छोटा है लेकिन बहुत मोटा है। छोटा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ये किताब, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये मैं थोड़ा सा बताया आप लोग को स्वरूप गोस्वामी और गोस्वामियों के बारे में, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की जो मिशन है या फिर उनकी लीला है उसमें वो असिस्ट करने के लिए आए, श्री चैतन्य महाप्रभु को असिस्ट करने के लिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जो मिशन है उसको समझने के लिए इन शास्त्रों का पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए आप देखेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन की प्रस्तावना में, प्रीफेस में एक श्लोक लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं प्रीफेस में पहले पेज पे, रूप रघुनाथ पदे होइबे आकुति
कबे हम बुझब से जुगल प्रीति. So, what is the meaning of this sloka? Have you got it, this slokas? I think you have got it. Okay. Ravi Prabhu, got this sloka? Okay. So, what is mentioned here? Rupa Raghunath means Srila Rupa Goswami, Sri Raghunath Das Goswami is Pade. When we will have the attachment to the lotus feet of Srila Rupa and Raghunath Goswami, then only we can understand the pastimes of Sri Radha and Krishna consciousness moment can be actually revealed to our heart. So that's why it is so very important to actually read this book. So now I'll go ahead. Now if we'll go to the next page, in that it's mentioned in the third paragraph. In the third paragraph it's mentioned, in all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Once again I will repeat. In all spiritual affairs, one's first duty is to control his mind and senses. Unless one controls his mind and senses, one cannot make any advancement in his spiritual life. So, I think you are following me. Okay? So, what's mentioned? Our mind and senses. The two things, mind and senses. So, mind is mind, we know this. And senses means 5 senses, 5 knowledge acquiring senses. What are those 5 knowledge acquiring senses? Eyes, nose, tongue, ear, skin. So these are the 5 knowledge acquiring senses. So for advancement in any type of spiritual path, any spiritual path, this is the first and foremost thing, to control our mind and senses. Right? I specifically mind to control. How, Baba? It's so difficult. Mind gives us mind puts us in a van and it goes into like a roller coaster ride. I don't know how many of you have been in roller coaster. कितने लोग roller coaster पे घूमे हैं? कोई घूमा है? डिज्नीलैंड, रोलर कोस्टर सब नहीं घूमे आप लोग? बहुत सभ्य आप लोग का बचपन में बहुत सभ्य रहा है. मैं घूमा हूँ बहुत. रोलर कोस्टर में क्या होता है, कभी नीचे चला जाता है, कभी ऊपर आ जाता है, कभी फिर नीचे चला जाता है, फिर ऊपर आ जाता है ना, ऐसे घूमते रहता है. लगता है कि पता नहीं कब क्या होगा. तो माइंड हमारा है ना, कभी अच्छे थॉट्स को देगा, कभी ऐसे एब्नॉक्सियस, ऐसे भद्दे थॉट्स में आपको गोते लगा देगा कि आप पता नहीं चला कि ये मेरा मैं हूं, नहीं मैं नहीं हो सकता. तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है सबसे पहले कि हम अपनी जो हमारी आइडेंटिटी है, जो कि सोल है, उस आइडेंटिटी से मन को अलग करें. मन दूसरा एक अलग ही प्राणी है. मतलब कि माइंड इज अ सेपरेट एंटिटी. माइंड इज नॉट यू, माइंड इज नॉट वी अवर सेल्फ. कई बार बोलते हैं ना कि अरे वो मन का राजा है. मतलब कि जो मन करता है वही वो करता है. मन का राजा नहीं, मन का दास है वो. मन का फर्स्ट क्लास दास है. तो मन का राजा मतलब कि ये नहीं कि जो मन बोले वो करे. मन का राजा मतलब कि मन को कंट्रोल में करना चाहिए. मन को कंट्रोल में, क्योंकि मन हम नहीं है. मन आपको बहुत कुछ बोलेगा, ये करो वो करो, है ना, और बहुत चीज बोलेगा. लेकिन हमेशा 99.99% टाइम माइंड लोगों का गलत दृष्टि में ही या गलत दिशा में ही उनको खींच के ले जाता है. तो बहुत महत्वपूर्ण है मन को कंट्रोल करना और इंद्रियों को कंट्रोल करना. तो इस नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन किताब में बहुत अच्छे से बताया गया है कि कैसे इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए और कैसे स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जो कि बहुत जरूरी है, गुरु की पदाश्रय मतलब कि गुरु की शेल्टर में आना, वो और कौन गुरु है उसकी पहचान के बारे में बताया गया है पहले श्लोक में.
who is Guru and what is the qualification of a Guru, that is mentioned in first sloka. Okay, so I'll go ahead now. So in that paragraph, in the same paragraph, you will find it's mentioned, one must promote himself to the platform of goodness, Sattva Guna, by following the instructions of Rupa Goswami. So we know there are 3 types of gunas. Guna matlab modes. समझ रहे हैं आप लोग? Modes, 3 modes. So what are these 3 modes? Sattva Guna, Rajo Guna and Tamo Guna. Sattva, Raja and Tama. Goodness, passion and ignorance. So goodness means good. Good means good. It's the best of all those gunas. And in that guna, what is the symptoms of this guna? Automatically one becomes happy in this guna. Automatically one becomes happy in this guna. And one remains very simple, and his lifestyle becomes very simple. He takes very moderate food, not too much pungent, too much chili, too much hot, not rotten, putrefied food, always fresh food. He always remains clean. He takes bath daily, at least once or twice. He gets up early in the morning. He remains always fresh, smiling, and in association devotee is always happy. So this is called mode of goodness, right? So, and mode of passion means what? A lot of hankering into the heart. Oh, I will show him. Oh, I will show that how I am superior. Or I will take the special type of food. A special type of food, maybe different types of foods are available. Like some people, they like too much chili. झाल, जब तक कि कान से, नाक से, मुख से पूरा धुआं ना निकल जाए, वैसा खाना अगर नहीं खाए तो फिर मजा ही क्या है. उसके बाद एकदम तड़क भड़क कपड़े पहनना,